सब लोगों का फोन अब कटने लगा। हालेलुया। तो कहने का मेरा मकसद यही है हालेलुया कि कलीसिया में हमें कंप्रोमाइज करने वाला टीचिंग नहीं देना है। आप भी कहीं सुसमाचार सुनाते हैं तो कभी इस तरह का बात मत बोलिए यीशु को मानेंगे तो आपका बिजनेस चलने लगेगा। अरे ये इस तरह का टीचिंग, आप पाप उद्धार के बारे में हमें टीचिंग देना चाहिए ज्यादा। ये तो सब छोटा छोटा आशीष है। हालेलुया। सोसाइटी को खुश करने वाला शिक्षा हमें कभी नहीं देना चाहिए, या कल माहौल को खुश करने वाला, लोगों को खुश करने वाला टीचिंग कभी भी हमें नहीं देना चाहिए। इसलिए हमने जब से 2009 में आया हम कभी भी कंप्रोमाइज करने वाला टीचिंग नहीं। हमेशा मैं मूर्ति के विरोध में बोलता रहा। हमेशा एक खरी शिक्षा में हर एक इतवार के दिन मेरी टीचिंग जरूर होगा, मूर्ति पूजा बंद करो, सृष्टि करा देना, पेड़ पौधे करा देना, नदी तालाब करा देना, ये सब बंद। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं बोलना है कि वो भी कर सकते हैं, वो भी इस तरह का हो गया कंप्रोमाइज करने वाली शिक्षा। यीशु ने कभी भी कंप्रोमाइज करने वाला शिक्षा नहीं दिया। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए। पौलुस को परमेश्वर दर्शन दिया था, याद रखिएगा। प्रेरित की किताब निकाल लीजिए। परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन क्यों दिया, एक सवाल उठता है। अब दर्शन क्या मिला? हालेलुया। 18 का 9 और 10 पढ़िए। कोई एक व्यक्ति, प्रेरित 18 का 9 और 10। परमेश्वर ने दर्शन दिया पौलुस को। क्यों दर्शन दिया? हाँ, एक रात दर्शन के द्वारा हाँ, पौलुस ने कहा मत डर, वरन कहे जा चुपचाप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे पर कोई चढ़ाई करके तेरा हानि नहीं करेगा, क्योंकि इस नगर में तेरे बहुत से लोग हैं। अब जरा समझिएगा हालेलुया कि परमेश्वर ने दर्शन दे करके पौलुस को क्या कहा। हालेलुया। जो तू खरी शिक्षा में प्रचार कर रहा था उसको प्रचार करते जा। हालेलुया। उसको कहते जा, उसको रोक मत। हिवाव के समान, हिम्मत के समान, सिंह के समान, शेर के समान उसको प्रचार कर। खरी शिक्षा में प्रचार कर, तेरा कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। तुम्हें उसका मुंह देख करके नहीं डरना है, उनका झंडा देख करके हमें नहीं डरना है, उनका तलवार देख करके हमें नहीं डरना है, उनका हथियार देख करके हमें नहीं डरना है। इसलिए प्रचार कर जा, मैं तेरा साथ हूं, तेरा कोई यहाँ हानि नहीं होगा, और यहाँ बहुत से तेरे मेरे लोग हैं। प्रचार कर, हिवाव के साथ प्रचार कर। जबकि मालूम है पौलुस के बारे में, पौलुस को मालूम था, पौलुस को मृत्यु के बारे में मालूम था कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और वहाँ हमारी मृत्यु है, पक्का मालूम था। लेकिन लोग ने क्या कर रहा था, रोक रहा था। लेकिन पौलुस ने क्या कहा? पवित्र आत्मा हमसे यही कह रहा है कि जा, वहाँ राजा के सामने तुम्हें क्या करना है, हिवाव के साथ बताना है, शेर के समान बताना है, यीशु ही उद्धार करता है। परमेश्वर की इच्छा इसी में है कि मैं राजा के सामने हिवाव के साथ बताऊं। हालेलुया। इसलिए तुम लोग रो रो कर करके मेरा दिल को कमजोर मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमें इसी काम के लिए चुना है। हालेलुया। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है बात को कि हम परमेश्वर के लोग हैं। 2022 में हमें क्या करना होगा? दहाड़ना होगा, खरी शिक्षा में दहाड़ना होगा। हर खरी, एक और वचन पढ़िएगा, प्रेरित 3 का 6 वचन पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर पौलुस एक बात आप लोगों को, हम लोगों को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है जरा सुनिएगा। उसमें रही थोड़ा सा, एक मिनट अनिल जी, अवधेश एक मिनट। अभी घटना के बाद हम बताएंगे। अभी यरूशलेम में, इजराइल में जन्म से एक लंगड़ा था। जन्म से लंगड़ा के कोई चंगा छुटकारा कर सकता है? उस समय इतना डॉक्टरी सर्जरी विभाग नहीं था। आज इस तरह की सर्जरी है, डॉक्टर सर्जरी करके सब संभव है। उस समय सर्जरी विभाग नहीं था, और एक जन्म से लंगड़ा था, और लोग मंदिर के दरवाजे पर रख देते थे, और ये यूहन्ना और पतरस ने उनको क्या किया? चला दिया। और जब चला दिया तो पूरे यरूशलेम में, पूरे यहूदियों में बवाल मच गया।
कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या मानने के लिए? कि ये इसको चंगा कौन किया? जो चंगा हुआ था वो बार बार कह रहा था कि यीशु के नाम से हमें चंगाई मिला है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था और पूरे नगर में बवाल मच गया और यूहन्ना को, पतरस को पकड़ करके मारा गया और बंदीगृह में डाल दिया गया, चंगाई करने के कारण। यीशु के साथ यही था। यीशु बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दे रहा था, आउटपुट दे रहा था। यीशु का गुनाह क्या था? कोई गुनाह था क्या? दुनिया उसके पीछे चल रहा था, यही तो गुनाह था। दुनिया को भला चंगाई कर रहा था, यही उसका गुनाह था। हालेलुया। और जब ये चंगाई हो गया, जब चंगा हो गया, सब जगहों में गवाह दे रहा है, हालेलुया, कि देखो मैं चंगा हो गया, यीशु ने हमें चंगाई किया, यीशु के लोग ने हमें चंगाई दिया, यीशु के नाम से हमें चंगाई मिला। जब इस तरह का दहाड़ रहा सब जगहों में, तो जानते हैं जब पतरस और यूहन्ना जब जेल से बाहर निकाला गया तो बड़ी उसको क्या किया गया? बड़ी बहुत तरह से उसको धमकी दी गई कि सुनो, तुम्हें जेल से बाहर निकाल, बंदीगृह से बाहर निकाला जा रहा है, यीशु का नाम चर्चा मत करना, यीशु का एक भी टीचिंग लोगों को मत सिखाना कि यीशु ही उद्धार का जरिया है। कभी यीशु का टीचिंग मत लेना, यीशु के बारे में चर्चा मत करना, चुपचाप यहां से निकल जाओ। हालेलुया। लेकिन ठीक उल्टा हुआ। अगर उसके जगह पर आप होते, पौलुस, पतरस और यूहन्ना के जगह पर, तो आप क्या कहते परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, हमको सुरक्षा दे, हमको बॉडीगार्ड दे, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। लेकिन पतरस और यूहन्ना ये कभी नहीं कहा हे परमेश्वर हमें सुरक्षा दे। क्या कहता है? 4:29 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। आज यही जरूरत है हम लोगों को, सुरक्षा नहीं मांग रहा है, कहता है कि हे परमेश्वर इस धमकियों, हम ही पढ़ देता हूँ, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, बताइए उनके धमकी को देख, और अपने दासों के वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। तेरा वचन बड़े हिवाओं के साथ, हिम्मत के साथ, शेर के समान, सिंह के समान तेरे वचन को सुनाऊं, ऐसा हमें वरदान दे। हमें ये नहीं कहता है वो पतरस, यूहन्ना ये नहीं कहता है कि हमें सुरक्षा दे, हमारी रक्षा कर, हमारी बॉडीगार्ड दे, ये नहीं कहता है। हम उसके जगह पर आप लोग होते तो अपनी सुरक्षा, अपने प्रोटेक्शन की बात करते, लेकिन और क्या कह रहा है? और हिम्मत दे। जो हिम्मत के साथ मैंने प्रचार किया इस नगर में, उससे बढ़कर के हिम्मत दे और हिवाव दे, हमें ऐसा वरदान दे कि हम सिंह के समान खरी शिक्षा में हम तेरे वचन का क्या करते हैं? गरजते रहे, तेरे वचन के सुसमाचार सुनाते रहे, खरी शिक्षा में हमें हिम्मत दे, हमें हिवाव दे। हालेलुया। आज हर व्यक्ति को ये जरूरत है, हिम्मत और हिवाव। हिम्मत और हिवाव नहीं होने के कारण हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रभु के बारे में नहीं बता पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं यही कहूंगा कि वचन को कैसा सुनाना है? डरपोक बन करके नहीं, डरपोक बन करके नहीं, कमजोर बन करके नहीं, लाचार बन करके नहीं, सिर झुका करके नहीं। हालेलुया। सिर झुका करके नहीं, बल्कि सिर उठा करके हिवाव के साथ हमें क्या करना होगा? प्रचार करना होगा। हालेलुया। ये अब आप लोगों को 2022 में हम लोगों को परमेश्वर से वरदान मांगना है, पवित्र आत्मा से मांगना है कि परमेश्वर जैसे तूने पतरस यूहन्ना को हिम्मत का और हिवाव का वरदान दिया, वो वरदान हम लोगों को दे कि हम बड़े हिवाव के साथ अपने आसपास के लोगों को हम बताने पाए। हिम्मत हिवाव नहीं होने के कारण हम आसपास के लोगों को भी सुसमाचार नहीं बता पाते। हालेलुया। डर बना हुआ है, भयभीत बना हुआ है, लगता है कि किसी कमजोर का सुसमाचार लेकर आया हो, किसी डरपोक का समाचार लेकर आया, कोई लाचार का सवारी सर्वशक्तिमान का समाचार लेकर आए हैं। हिवाव के साथ बताइए क्यों आप इतना परेशानी में हैं, कितना विवश में क्यों है? आप चलिए यीशु मसीह के पास, लाइफ बदल देगा, जीवन बदल देगा। हालेलुया। आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए कोड़ा खाया है, इस तरह का चेतावनी हिवाव दीजिए। हालेलुया। लेकिन डरपोक बनकर, लाचार बनकर, कमजोर बनकर सुसमाचार नहीं सुनाना है। इसलिए पतरस और यूहन्ना कहता है हे परमेश्वर उनके धमकी को देख,
यानी उनके धमकी से बढ़कर हमें हिम्मत दे, हिवाव दे कि हिम्मत के साथ, जो हिम्मत के साथ उस नगर में प्रचार किया उससे बढ़ करके हमें हिम्मत दे, उसको भी दबा दूं, उनके हिम्मत को दबा दूं, उनके धमकियों को मैं दबा दूं। तो 2022 में हम लोगों को ऐसा ही करना होगा। हालेलुया। उसके आगे एक और वचन उसी में पढ़िएगा, 31 वचन में प्रार्थना कैसा करना। जब वे प्रार्थना कर चुके, हाँ, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, हाँ, हिल गया। बताइए। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। जब प्रार्थना कर रहा था लोग, क्या हुआ, पूरा वहां की जगह जो है हिल गया। प्रार्थना हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है कि हम आपकी प्रार्थना के द्वारा पूरा नगर हिल जाए, सिंहासन हिल जाए, राजा की कुर्सी हिल जाए, राजा की गद्दी हिल जाए। हालेलुया। लेकिन आज ये प्रार्थना, ये साधारण प्रार्थना से संभव नहीं है। हालेलुया। पतरस का पूरा, आज पतरस की टीचिंग नहीं है, आज पौलुस की टीचिंग नहीं है, आज यूहन्ना की टीचिंग नहीं है। हालेलुया। आज वैसा टीचिंग होता तो लोग प्रार्थना करने वाले वैसा ही होते और जमीन को हिलाने वाले, नगर को हिलाने वाले बन जाते। लेकिन कंप्रोमाइज टीचिंग हो गया, कमजोरों की टीचिंग हो गया, हाले समझौता करने वाला टीचिंग हो गया। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कैसी करना चाहिए, इतना प्रेयर कीजिए, इतना प्रेयर कीजिए कि जमीन हिल जाए। एक वचन रोमियो 8 का 31, रोमियो 8 का 31 सुनिएगा जरा, लास्ट चल रहा है। अतः हम इन बातों एक पूरा कर दिया है। क्या कहें, हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हाँ, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता जरा समझ ले, है ना। का बाइबल पौलुस क्या कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमको धमकी दे सकता है, कौन मेरा बिगाड़ सकता है। जब परमेश्वर मूसा के साथ था तो क्या हुआ, मूसा के साथ था तो हालेलुया पूरे इजरायलियों को छुड़ा कर लाया। जब परमेश्वर मूसा के साथ था तो पूरे मिस्रियों को समुद्र में डुबा दिया। जब परमेश्वर पतरस के साथ था तो उन्हें कुंजी दिया, कुंजी, और कुंजी दे करके राज का कुंजी दिया और कहा कि हे पतरस, एक कुंजी ले, तेरे ऊपर अधलोक का फाटक भी प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो आपके अंदर हिम्मत होगा, आपके अंदर हिवाव होगा, आप शेर के समान गरजेंगे, दहाड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन खरी शिक्षा में हमें दहाड़ना होगा। इसलिए 2022 में हालेलुया 2021 से बढ़ करके हमारे अंदर हिम्मत और हिवा होनी चाहिए। परमेश्वर से हमें वरदान मांगना है, पवित्र आत्मा से हमें मांगना है कि पवित्र आत्मा जैसे पतरस को तूने हिम्मत और हिवाव का वरदान दिया, वो वरदान हम सबको दे कि अपने आसपास के लोगों को जो गलत रास्ते में हैं, लोगों के अंदर में जो गोलियत प्रवेश कर गया है, उनके सामने हम शेर के समान दहाड़ दे पाए। हालेलुया। गोलियत आज चर्च के विश्वासियों के अंदर है। कैसा है, चर्च आते हैं, छठ पूजा करते हैं, वही तो गोलियत है। गोलियत वही है, कहता है कि आपको धर्मी बनने नहीं दूंगा, चर्च भेजूंगा, समय पर नहीं जाने दूंगा, चर्च भेजूंगा, पूरा वचन सुनने नहीं दूंगा, झपकी आएगा। यही तो गोलियत है। हालेलुया। लास्ट वचन, हालेलुया। हालेलुया। और एक और बात, आपको जब परमेश्वर चुनता है, आपको परमेश्वर चुना है, तो आप कभी भी इस तरह का शिकायत हमें नहीं करना है कि पर पास्टर जी हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए ज्ञान नहीं है। हालेलुया। मूसा को आप देखिए क्या हुआ, मूसा क्या कहा था, याद है ना। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने जब चुन लिया तो मूसा क्या कहा, हमें सबूत दे, सबूत, तब जाएंगे। पूछेंगे लोग कि तू आया, कौन भेजा है, तो परमेश्वर। तो परमेश्वर तुमको भेजा है तो कोई तुम्हारे पास सबूत है कि परमेश्वर भेजा है? तो सबूत तो मिल गया 3 गो। और जब सबूत मिल गया, अब जाने की बारी आई तो मूसा क्या कह रहा है, सुन, ऐसा कर, मुंह का मैं भादा हूं, मेरा भाई हारून को क्या कर, भेज दे।
अरे भैया, जब एक आपका बच्चा है, बच्चा कह रहा है पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएगा? तो जूता नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, किताब नहीं है। अब पापा जूता किताब और साइकिल सब खरीद दिए, तो अब कहते हैं कि बड़का भैया को भेज दीजिए, हम नहीं जाएंगे स्कूल। तो तू खरीदवाया काहेला? तू वरदान मांगा क्यों? तब परमेश्वर का गुस्सा उस पर बढ़ा। हालेलुया। तो कभी अब तो परमेश्वर यहाँ क्या कहा था? मूसा क्या कहा? मैं जीव का बाधा हूँ, मैं राजा के सामने से भाग कर आया हूँ, अब फिर राजा के सामने डर लगता है, मैं सामने बोल नहीं पाऊंगा, मैं जीव का बाधा हूँ। परमेश्वर क्या कहा? मनुष्य का अंधा, लंगड़ा, बहिरा, गूंगा ये बनाना यहोवा छोड़ कौन बनाता है? तू जा और मैं तेरे संग रहूंगा, क्या बोलना है तुझे मैं सिखाऊंगा। तो आज हमारे पास पवित्र आत्मा दिया गया है, हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गरीब घर के हैं, हम कंगाल घर के हैं। ऐसा नहीं कहना है हम लोगों को। हमें हाले पवित्र आत्मा से मांगिए कि इस साल में परमेश्वर हम 500 लोगों का तेरा सुसमाचार सुनाएंगे। एक आदमी 500 लोगों के पास प्रभु के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। तो शायद सब लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर क्या कहा है, मैं हालेलुया, परमेश्वर क्या कहा कि मैं किसी के मरने से मैं खुश नहीं। हालेलुया। जब एक पापी पाप से मन फिराता है, पेड़ पौधा, नदी, तालाब, सूरज, चंद्रमा, मूर्ति पूजा, नशा, शराब, इससे मन फिराता है और बपतिस्मा लेता है, तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। तो ये काम हमें ठान लेना होगा। और एक ये भी बात कहता है, ये भी एक परमेश्वर बात कहा है कि जब तक मेरा सुसमाचार का प्रचार पृथ्वी के कोना कोना तक नहीं होगा, मेरा आगमन नहीं होगा। तो अपने आस पास के जितने लोग हैं, कम से कम उनके पास बता दीजिए कि यहाँ पर प्रार्थना होती है, आप चलिए। हर व्यक्ति कम से कम 500 लोग, साल भर में 500 लोगों के पास, हमको लगता है कि एक दिन में 2 आदमी, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 365 दिन होता है, ज़्यादा हो जाएगा। हर परिवार एक दिन में 2 आदमी को बताइए, वो आवे या ना, इसकी चिंता नहीं करना है। हमारा काम है बता देना है, ताकि कोई ये ना कहने पाए कि मेरे पास सुसमाचार नहीं आया। हालेलुया। तो हम लोग हालेलुया परमेश्वर से पौलुस पतरस के समान, यूहन्ना के समान हमें वरदान मांगना है कि हे परमेश्वर, हमें एक ऐसा वरदान दे कि जिस तरह से पतरस को वरदान दिया, वही वरदान, हिम्मत का वरदान, हिवाव का वरदान, सबके सामने शेर के समान, सिंह के समान दहाड़ने वाला हमें वरदान दे। हालेलुया। आएंगे हम लोग, आंख बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद।